रंजीत सर क्लासेस के एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के मॉडल सेट लेकर आए हैं और ये जो मॉडल सेट है वो जैक बोर्ड 2026 को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इन मॉडल सेटों की अगर तैयारी की जाए तो आप अपने परीक्षा को और बेहतर बना सकते हैं। आज ये पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट 1 है और एक दिन 2 दिन गैप करके लगभग 4-5 सेट वो आपका वीडियो अपलोड होगा। अगर सारे सेटों का अध्ययन कर लिया जाए तो निश्चित ही ये आपके परीक्षा को और बेहतर बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, मॉडल सेट 1 को पॉलिटिकल साइंस का। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन है। ऑप्शन इसमें 1, 2, 3, 4 करके है ऑप्शन। 1 में है भारतीय संविधान, 2 में है ब्रिटिश संविधान, 3 में है अमेरिकी संविधान और 4 में है स्विस संविधान। तो विश्व का सबसे पुराना संविधान किसे माना जाता है? वो हो जाएगा 3, अमेरिकी संविधान को ना। अमेरिकी संविधान को विश्व का सबसे पुराना संविधान माना जाता है। उसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है। भारतीय संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का जो गठन हुआ किस योजना पर आधारित था? इसमें ऑप्शन 1 में देखेंगे माउंटबेटन योजना 1947, 2 में देखेंगे बेवल योजना 1945, 3 में देखेंगे क्रिप्स मिशन योजना 1942 और कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, कैबिनेट मिशन योजना 1946। इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ और भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 3 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन 1 में देखते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 में है जनता और ऑप्शन 4 में है सांसद। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर जो शक्ति है वो जनता में निहित है ना। तो तीसरा का यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता। जनता ही में असली शक्ति निहित है। ठीक है, आप लोग एक कॉपी और पेन भी रख लें और साथ में साथ इसको आंसर भी बनाते चले जाएं ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोग इसका कितना आंसर जानते हैं और नहीं जानते हैं। इसको एक तरफ से लिखते चले जाएं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्य, देखिए ये भी जैक बोर्ड में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया ना? तो ऑप्शन 1 में है 40वां, ऑप्शन 2 में है 44वां, ऑप्शन 3 में है आपका 41वां और ऑप्शन 4 में है 42वां संविधान संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 ना, 42वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की भी संज्ञा दी गई है। 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में ही आपको देखे होंगे इसमें कि पंथनिरपेक्ष अखंडता जैसे शब्द भी जोड़े गए हैं, ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। 5वां नंबर। किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार का छठा जो अधिकार है, भारतीय संविधान की आत्मा है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार ट्रेंड करता है। हर 1 साल 2 साल गैप करके जैक बोर्ड लगातार इस क्वेश्चन को पूछता है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन 1 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3
के.एम. मुंशी और ऑप्शन 4 जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 ना, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। मौलिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसे संविधान की आत्मा और हृदय कहे हैं, ये इसको भी याद रखिएगा। चलिए उसी प्रकार से हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार अधिनियम 2005 किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन 1 में देखते हैं कानूनी अधिकार, ऑप्शन 2 में देखते हैं मौलिक अधिकार, ऑप्शन 3 में देखते हैं राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन 4 में देखते हैं इसको संवैधानिक अधिकार। तो सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ना। ये किस प्रकार का अधिकार है? तो ये कानूनी अधिकार है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में काम का अधिकार, भारतीय संविधान में काम के अधिकार को कहाँ शामिल किया गया है? इसका भी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाता है। ऑप्शन 1 में दिया गया है मौलिक अधिकार, ऑप्शन 2 में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन 3 में प्रस्तावना और ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो काम का अधिकार मिला हुआ है ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आती है, ये कहाँ आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। इसमें आर्टिकल 41 में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। और चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? इसी के द्वारा राष्ट्रपति का भारत में चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में देखिए जे.एस. मिल, 2 में दिया गया है बेंथम, 3 में दिया गया है थॉमस हायर और 4 में दिया गया है सीले। तो 8वां का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका थ्योरी कौन दिए हैं? थॉमस हेयर, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव इसी प्रणाली के द्वारा की जाती है, इसलिए ये भी वीवीआई है। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं वो है 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है भारत में चुनाव आयोग का सरोकार किस चुनाव से नहीं है? यानी कि भारत में जो चुनाव आयोग है वो तो सभी चुनाव कराने का दायित्व चुनाव आयोग पर है, लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से देख के आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयोग नहीं कराती है ना, उसका वो दायित्व नहीं होता है, बल्कि उसका वो अलग चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग होता है, वो उसको चुनाव कंडक्ट कराती है, लेकिन ये भारत के जो चुनाव आयोग है वो काम ये नहीं करती है चारों में। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव आयोग काम करती है। देखिए दूसरा ऑप्शन है सांसद, तीसरा है राज्य विधानमंडल और चौथा है नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत, ठीक है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, नगर पालिकाएं एवं ग्राम पंचायत। ये भारत के चुनाव आयोग का क्या है, वो सब चुनाव से उनको कोई सरोकार नहीं है, ये राज्य सरकार के ऊपर दायित्व होता है कि वो समय समय पर इसका चुनाव कराएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 380। तो वित्तीय आपातकाल जो कि भारत में अभी तक नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल अभी भारत में अब तक कितने बार लगा है? 3 बार लग चुका है ना राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रपति शासन है वो राज्यों में लागू होता है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352,
और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, और यहाँ पर है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल हो जाएगा ऑप्शन 2 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 360 इसमें उल्लेख है, और ये जो अभी तक भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली राष्ट्रपति कौन बनी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? ऑप्शन 1 में है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन 2 में है मीरा कुमार, ऑप्शन 3 में है प्रतिभा पाटिल, और ऑप्शन 4 में है सरोजिनी नायडू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 प्रतिभा सिंह पाटिल ना। द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान में महिला राष्ट्रपति हैं भारत की, इसको भी याद रखिएगा। हो सकता है कि इस बार इसी क्वेश्चन को वर्तमान महिला राष्ट्रपति का नाम पूछ दे, तो उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, 12 नंबर। किसको कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा गया है? कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट ना, इसमें सब सारे तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल होते हैं, दिखाई दे रहे हैं, सारे ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 में है आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 में है गृह मंत्री, ऑप्शन 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो कैबिनेट का सबसे जो मेन पार्ट होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, संयुक्त बैठक मतलब जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन 1 में है आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 में है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 3 में है राज्यसभा का उपसभापति, और ऑप्शन 4 में है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर, लोकसभा का अध्यक्ष। जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? एक क्लास में भी बताए हैं कि धन विधेयक सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया जाता है, किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो वो याद होगा। चलिए पहले हम चारों ऑप्शन बताते हैं, फिर उसके बाद फिर आपका इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन 1 में है राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 में है लोकसभा के स्पीकर, और ऑप्शन 4 में है आपका वित्त मंत्री। ठीक है, तो कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इसकी पुष्टि कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा के स्पीकर। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब धन विधेयक सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। बाकी जो सामान्य विधेयक होते हैं वो कहीं भी आप पहले प्रस्तुत कर सकते हैं, लोकसभा में भी या राज्यसभा में भी, लेकिन धन विधेयक क्या होता है? ये सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इसकी पुष्टि भी राष्ट्रपति के लोकसभा के स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आधा आपको वहीं समझ में आ जाएगा। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो बहुत जल्दबाजी में लोग नहीं पढ़ पाते हैं, अब वो देखते कि अरे तो राज्यसभा का अधिकतम संख्या पूछ रहा है, चलो मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या पूछता है? निर्वाचित सदस्य ना। तो यहाँ पर पहले 4 ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 233, ऑप्शन 2 12, ऑप्शन 3 250, ऑप्शन 4 हो जाएगा 238। तो अगर आप बढ़िया से क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा तो सीधे 3 नंबर 250 मार के आगे बढ़ जाइएगा। अब सोचिएगा कि अरे हम तो सही बना दिए हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए। निर्वाचित सदस्य पूछ रहे हैं ना, अधिकतम संख्या 250 है राज्यसभा का, लेकिन यह निर्वाचित कितने होते हैं? तो इसमें निर्वाचित होते हैं 238, और 12 जो सदस्य होते हैं वो मनोनीत होते हैं। खेल, कला, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, और ये दोनों मिला के होता है 250, लेकिन निर्वाचित जो होते हैं वो होते हैं कितना? 238 ही होते हैं, बाकी 12 मनोनीत होते हैं।
यहाँ पर केवल राज्यसभा में अधिकतम संख्या होता तब 250 हो जाता। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कानून के शासन का विचार किसने दिया? कानून के शासन का विचार किसने दिया? ऑप्शन ए H.J. लास्की, ऑप्शन 2 A.B. डायसी, ऑप्शन 3 बेंथम और ऑप्शन 4 में है B.R. अंबेडकर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 A.V. डायसी। A.V. डायसी के द्वारा कानून का शासन का विचार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत वीवीआई है, ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? हाई कोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है ना, कि अभी वर्तमान समय में भारत में हाई कोर्ट कितने हैं? तो ऑप्शन ए में है 25, ऑप्शन 2 में है 21, ऑप्शन 3 में है 22, ऑप्शन 4 में है 18। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25। भारत में वर्तमान समय में कितने हाई कोर्ट है? तो हो जाएंगे 25। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां, देखिए यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 विधानसभा, ऑप्शन 3 सांसद और ऑप्शन 4 सर्वोच्च न्यायालय। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जैसे हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, और ये तीनों विषय में जब कहीं शामिल नहीं होता है, कुछ विषय छूट जाते हैं। ये तीनों सूचियों के विषय में शामिल न करके कुछ विषय छूट जाते हैं, उसे कहाँ रखा जाता है? अवशिष्ट विषय में रखा जाता है। और अवशिष्ट विषय पर उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? तो वो होता है केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार का होता है, तो उस आधार पर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 सांसद ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? ए में है यानी कि 1 में है उत्तर प्रदेश, 2 में है मध्य प्रदेश, 3 में है पंजाब और 4 में है राजस्थान। तो ये बलवंत राय मेहता के द्वारा ये मॉडल प्रस्तुत किया गया था त्रिस्तरीय। अब ये सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में इसको इम्प्लीमेंट में लाया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में पूछ रहा है ना, भारत में नहीं। यहाँ पर हम बार बार कहते हैं कि पहले क्वेश्चन का मोड देखिए, क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़िए कि क्या क्वेश्चन बोलता है। उसी आधार पर हम लोग देखते हैं कि इसका 4 ऑप्शन देख लेते हैं कि राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन 1 में है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 में है राज्यपाल, ऑप्शन 4 में है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यपाल। राज्यों में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया, यानी भारत में जो भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? ठीक है, या किस देश से प्रभावित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, कनाडा, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से भी देखिए, ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वां और 74वां 2 संविधान संशोधन एकदम वीवीआई है, ये हमेशा ही पूछा जाता है। ठीक है, पहले 4 ऑप्शन देख लेते हैं। केंद्र राज्य संबंध, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, संसद सदस्यों के वेतन से और पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो 73वां जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और 74वां है वो नगर पालिका से संबंधित है, इसलिए 73वां और 74वां दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है?
ठीक है। ऑप्शन 1 में है कौटिल्य, ऑप्शन 2 में है अरस्तु, ऑप्शन 3 में है प्लेटो, ऑप्शन 4 में है डेविड स्टन। तो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक किसे माना गया है? डेविड स्टन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं फिर ये रिपब्लिक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखेंगे। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन 1 में है टी.एच. ग्रीन, प्लेटो, अरस्तु और हॉब्स। ठीक है, ये चारों ऑप्शन दिया गया है, चारों में आपको बताना है। और रिपब्लिक बार बार पूछा जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो को माना जाता है रिपब्लिक पुस्तक इन्होंने ही लिखा था। फिर एक और क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी? महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की और मुसोलिनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, आंग सान सू की। ये लोकतंत्र स्थापित करने के लिए म्यांमार में एक राजनीतिक रूप से सक्रिय नेता रही हैं और इनको नोबेल का पुरस्कार भी मिला है लोकतंत्र बहाल करने के लिए म्यांमार में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा ना। समानता का मुख्य रूप, समानता का मुख्य रूप क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी? ये क्वेश्चन भी लगातार पूछा जाता है। ऑन लिबर्टी, लॉस्की, जे.एस. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन लॉक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2, जे.एस. मिल। ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी? जे.एस. मिल के द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, न्याय खाली स्थान अवधारणा है, किस प्रकार की अवधारणा है? न्याय कानूनी अवधारणा है, नैतिक अवधारणा है, सामाजिक अवधारणा है और इनमें से सभी। तो न्याय क्या होता है? कानूनी भी है, नैतिक भी है, सामाजिक भी है, इसलिए हो जाएगा इसका 4 ऑप्शन ना, इनमें से सभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखेंगे, सच बोलना और कर्ज की याद आएगी ही न्याय है, मतलब ये कथन किनका है ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेफलस। चलिए, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए। संघ और संगठन बनाने, संघ और संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कानूनी अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है और नागरिक अधिकार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ना, संघ और संगठन बनाना नागरिक अधिकार है। ये क्वेश्चन फिर उसी प्रकार से आ गया, देखिए फिर से यहाँ काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, आर्थिक अधिकार और मौलिक अधिकार। तो यहाँ पर ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों में दिया गया है। और काम का अधिकार से यहाँ पर तात्पर्य है कि कोई भी मतलब व्यवसाय पेशा को अपना सकते हैं। ये आर्टिकल जब 19 पढ़ेंगे, 19 क्लोज ए बी सी डी सब में दिया गया है। आर्टिकल 19 क्लोज ए में प्रेस की स्वतंत्रता, उसके बाद कहीं 19 में बहुत सारे आपका मौलिक अधिकारों का वर्णन है, क्लोज कर कर दिया गया है। उसी में काम का भी अधिकार है, भारत में कहीं बसने का अधिकार, कोई भी व्यवसाय या पेशा अपनाने का अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार इस ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया? 1953, 1947, 1955 और 1971। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1955। चलिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी बढ़िया से याद कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को, सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार प्रदान किया था? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। 1988 की गौरवपूर्ण क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति,
तीसरा नंबर औद्योगिक क्रांति और चौथा इनमें से कोई नहीं थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, इसी में पहली बार समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर देखिए ये भी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, यानी कि यहाँ पर आपका संविधान संशोधन नहीं पूछा जा रहा बल्कि उसका वर्ष पूछा जा रहा है ना। तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1976, जबकि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया? भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया गया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। इनके द्वारा 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया गया था इसी समय, जिसको दांडी यात्रा से भी जोड़ के देखते हैं और नमक सत्याग्रह से भी जोड़कर देखा जाता है। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, न्यायालय के किसी महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, उसके बाद डिसीजन आया था, उसमें ये चीज बोला गया था। तो यहाँ पर 4 केस का वर्णन है। तो ये जो केस में बोला गया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ना, केशवानंद भारती केस 1993। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 38 नंबर, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा जाता है? यानी कि राज्यों के शासन में केंद्र का कौन प्रतिनिधित्व करते हैं? मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय और राज्यपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल का पद भी एक विवाद का विषय हमेशा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में उठते रहा, क्योंकि राज्यों का यह हमेशा आरोप रहता है कि राज्यपाल जो होता है वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में बहाल किए जाते हैं और राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है। तो राज्यपाल और यानी कि राज्यपाल तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व हो गए, तो केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को अच्छा बनाने के लिए सरकारीय आयोग का भी गठन किया गया है, जिसमें राज्यपाल की भूमिका भी अहम हो जाती है। उसके लिए भी कुछ गाइडलाइन दिया गया है। किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वो बंधनों से जकड़ा होता है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, रूसो, जेस मिल, ग्रीन और लास्की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूसो। चलिए चौथा अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना ऑप्शन 1 में बिहार, गुजरात, ठीक है, 2 में गुजरात, 3 में पंजाब और 4 में झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, गुजरात। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पॉलिटिकल साइंस के आपका जो मॉडल सेट है पहला उसको देखें। और आई होप कि ये सब वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। और इसी तरह से आपके उपयोगी का वीडियो ऐसे ही हम लाते रहेंगे ताकि आपकी परीक्षा और बेहतर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जोहार, जय झारखंड।